दोस्तों आज हम 1 मिनट के कैंडलस्टिक में स्कैल्पिंग किस प्रकार कर सकते हैं वो देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का 1 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न लगाया है। तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को और ट्रेंड लाइन को इंक्लूड करके हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करने वाले हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन डिटेल बताने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन के बारे में इन डिटेल वीडियो है दोस्तों, 2 वीडियो आके गए हैं, वो आप जाके देख लो। उसमें सब डिटेल ट्रेंड लाइन के बारे में बताया गया है। हम यहाँ पे 1 मिनट में किस प्रकार स्कैल्पिंग करने वाले वो देखने वाले। सबसे पहले स्कैल्पिंग क्या रहती है, छोटे से स्टॉप लॉस से छोटा सा प्रॉफिट। अभी आपके मन में सवाल आया होगा छोटा सा प्रॉफिट लेके हम क्या करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको एक लॉट में 40 पॉइंट लेने हैं। तो एक लॉट में 40 पॉइंट लेने के लिए आपको कभी कभी मार्केट में मोमेंटम होगा तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं होगा तो ज़्यादा टाइम बैठना पड़ेगा, बराबर है। पर यहाँ पे एक स्कैल्पर क्या करते हैं, 2 लॉट लेके 20 पॉइंट लेते हैं, यानी टोटल क्या हुआ उनका 40 पॉइंट। 4 लॉट लेके 10 पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या हुआ उनका मोटा मोटी 40 पॉइंट। टारगेट क्या था 40 पॉइंट का। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। तो यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनती है, क्योंकि लॉट साइज यहाँ पे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग की साइकोलॉजी टोटली डिफरेंस है, ट्रेडिंग की टोटली डिफरेंट है, और स्विंग ट्रेडिंग की टोटली डिफरेंट है। अलग अलग पैटर्न में अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजी यहाँ पे रहती है। एक ही साइकोलॉजी से कभी आपने ट्रेड कर लेने की कोशिश की तो यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए मैं आज क्या करने वाला हूँ, उसके रिगार्डिंग हमारा सब प्लानिंग यहाँ पे रहने वाला है। अभी सबसे जरूरी बात कि आप यहाँ पे देख सकते एक ट्रेंड लाइन है। अभी हमें 1 मिनट में आते तो हमें 2 कंफर्मेशन की जरूरत है। एक तो क्या है, हमें ट्रेंड लाइन चाहिए, वो ऊपर के साइड में होगी या नीचे के साइड में होगी, वॉटएवर, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। उससे खाली हमारा कॉल लेना है या पुट लेना है, इतना ही डिफरेंस होने वाला है। सेकंड क्या है दोस्तों, प्राइस एक्शन। अप में चाहिए तो क्या चाहिए, यहाँ से प्राइस निकली, ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई, यानी क्या हो गया, जो लो था उससे ऊपर का लो यहाँ पे लगा है, जो हाई था उसके ऊपर का यहाँ पे हाई लगा है, यानी हायर हाई। डाउन साइड में भी सिमिलर है, लोअर लो बनाते प्राइस जानी चाहिए। ये 2 बातें कभी हमें मिली, और वही चार्ट पैटर्न हमें ऑप्शन के चार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से डबल कंफर्मेशन होता है। अभी ये कैसे होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लाइव मार्केट चालू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंटली प्राइस आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे मुझे यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट मिल गया, बराबर है। ट्रेंड लाइन के लिए प्राइस एक्शन क्या बता रही, एक लो लगा, ऊपर गई प्राइस, हाई लगा, नीचे आ गई प्राइस, फिर से एक लो लगा, फिर से ऊपर चली गई, यानी जो प्रीवियस लो था उससे ऊपर का ये लो लगा, यहाँ पे मिला है। जो हाई था उसके थोड़े से ऊपर का ही यहाँ पे हाई मिला, चलेगा, क्योंकि 1 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। तो हमें एक तो 2 पॉइंट टच पॉइंट मिल गए, उसके बाद प्राइस भी यहाँ पे मिल गई, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, यानी जो हाई था उससे ऊपर का हाई लगाया था, जो लो था उससे ऊपर का यहाँ पे लो लगाया। अभी मुझे जैसे ही ये कंफर्मेशन हो गया तो मैं यहाँ पे ना ऊपर के साइड में नहीं लेने वाला हूँ, मैं डीप का वेट करने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पे डीप लिया तो यहाँ एग्जैक्टली डीप लेने के बाद मेरा टारगेट ऊपर के साइड में फर्स्ट ये रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया था, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है मैं तुरंत निकलने वाला हूँ, यानी मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो गया। फिर से जब यहाँ पे प्राइस आएगी तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, फिर से मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है, सिंपल डैट। यानी 2 यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे 2 ट्रेड इजीली मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से मिले। अभी मैं आपको ऑप्शन में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन लगा है दोस्तों 25,000 का, आप देख सकते हो, वो भी 1 मिनट के चार्ट पैटर्न पे लगा है। जैसे ही यहाँ पे स्पॉट पे जो प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली वही प्राइस एक्शन मुझे ऑप्शन के चार्ट में दिखाई दे रही है। ऊपर गई प्राइस, नीचे आ गई, ये लो था उसके ऊपर का लो लगाया, फिर से प्राइस ऊपर गई, नीचे गई। जैसे ही अभी प्राइस इधर आने वाली तो मेरी एंट्री होने वाली। यहाँ पे टारगेट मेरा ये रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहाँ से ये प्राइस ने रिवर्सल लिया था। सिंपल दैट है, मैंने स्पॉट पे आइडेंटिफाई किया, मैंने ऑप्शन के चार्ट पे आने के बाद उसे यहाँ पे देखा तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। तो आपको कभी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा प्राइस क्या थी उसके लोअर पॉइंट पे, तो 72, हायर कितनी तक गई 106 तक, यानी करीबन 30-32 पॉइंट यहाँ पे मुझे देखने को मिले। मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला था 65 के अराउंडिंग, बिकॉज कैंडल क्लोज होगी तो कितना ज्यादा तक जा सकती है 7-8 पॉइंट तक। क्यों, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिला, फिर से प्राइस यहाँ तक आ गई, फिर से ऊपर वहां तक ही गई।
एक बार तुरंत गई, एक बार टाइम लगा। फिर से यहाँ से जब प्राइस ने ब्रेक किया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से मुझे देखने को मिलने वाला था बड़ा ट्रेड। तो प्राइस 106 को जैसे ब्रेक करती तो हाई कितना लगा है 137, 30 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मैंने एक ही प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया तो मुझे 3 बार ट्रेड देखने मिले। और आप कभी अभी यहाँ पे देखते जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, तो तुरंत प्राइस नीचे की तरफ आ। जैसे कि आपने कभी स्पॉट के चार्ट में देखा कि यहाँ पे मुझे ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही ब्रेक हुई तो मैं यहाँ से पुट भी लिया, तो मुझे ये यहाँ तक का टारगेट मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती। लाइव मार्केट है दोस्तों, लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से हम सपोर्ट किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के वीडियो में सब बताया गया है, उस प्रकार भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। और अभी पीछे जाके देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे भी मुझे वो प्राइस एक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप बोलोगे आपने तो ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम दोस्तों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, यानी ये जो हाई था उसका ऊपर का हाई मिला, ये जो लो था उसके ऊपर का यहाँ पे लो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मेरी ये प्राइस एक्शन कंफर्म हो गई, मुझे अप साइड की प्राइस दिखाई दी। अभी प्राइस फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई, यहाँ तक आ गई, यानी ये लो मुझे मिल गया, ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए। मैंने यहाँ से एक लाइन खींची और उसे खाली आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे एंट्री हो गई क्या मेरी? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस फिर से ऊपर गई, जाने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे खाली यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन। जब भी अभी इसके आगे प्राइस उस जगह पे आने वाली है तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, सिंपल डैट। बहुत लोग आपको बोलने के लिए बोल देंगे अरे मैंने तो यहाँ पे स्पॉट कर लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। मेरी जो स्टाइल है दोस्तों ट्रेडिंग की, मैं वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने बहुत बॉटम में बाय कर लिया दोस्तों, देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मुझे प्राइस दिखाई दी, मेरे ट्रेंड लाइन के पास आ गई। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है दोस्तों। स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि लॉट साइज बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे, सिंपल दैट। अभी बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन ले, तो सिंपल है, ट्रेंड लाइन के पास ये कैंडल आ गई 11:10 की। उस टाइम प्राइस क्या थी? 24,952, यानी मुझे एट द मनी का ऑप्शन देना है, यानी 24,950 का। तो मैं आपको ऑप्शन भी यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वो ऑप्शन लगाया है 24,950 का एट द मनी का। कंफ्यूज होना नहीं, जहाँ पे अपनी एंट्री होनी है वहाँ के स्पॉट की प्राइस देख लेना है, उससे एट द मनी का हमें यहाँ पे ऑप्शन लगाना है, सिंपल डैट। तो जैसे 11:10 की कैंडल है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप नीचे भी देख सकते हैं ऑप्शन में भी मुझे 11:10 की कैंडल ये यहाँ पे दिखाई दे रही। अभी देखने के बाद मैं तुरंत एंट्री करने वाला हूँ क्या? नहीं, जैसे प्राइस उसको ऊपर के साइड में काटेंगे उसके बाद में यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। जैसे कि ये प्राइस है दोस्तों, मैंने यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, 82 के पास मेरी एंट्री होती है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से मिनिमम 15 पॉइंट का मैं लगाने वाला हूँ, ऑप्शन चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो उसके नीचे कभी कैंडल क्लोज होती है तो मैं निकलने वाला हूँ। ये 2 प्रकार के मेरे स्टॉप लॉस मेरे माइंड में थे। और आप देख सकते हैं पहले बाउंस बैक में मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड मिल गया। अभी आप रिस्क टू रिवॉर्ड हिसाब से ले सकते हैं, यानी 15 पॉइंट का कभी आपका स्टॉप लॉस है तो 30 पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो रजिस्टेंस के हिसाब से, नहीं तो आपका जो भी टारगेट है डेली का उसके हिसाब से, वो एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से रहने वाला है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जब तक हायर हाई होना बंद नहीं होता तब तक मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो मुझे प्राइस मिल गई, मुझे एंट्री मिल गई, मुझे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया, तो मैं डायरेक्ट है ना यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में ही शिफ्ट हो गया। तो ऑप्शन के चार्ट में मुझे खाली क्या देखना है, मुझे लो आइडेंटिफाई करने। जैसे कि यहाँ पे एक लो मिल गया तो यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस फेल हो गया, फिर से प्राइस ऊपर गई, यहाँ तक आ गई, ये एक लो मिल गया, यहाँ पे हो गया, फिर से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे आ गए, ये लो मुझे आइडेंटिफाई हो गया। तो ऐसे करते करते, लो आइडेंटिफाई करते करते हम आगे की तरफ जाते रहते, क्योंकि बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस फेल करने से क्या होगा, मुझे लॉस तो नहीं होने वाला, मिनिमम उतना प्रॉफिट तो मैं लेके ही जाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहीं पे निकला था, यहाँ पे इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये लो आइडेंटिफाई करके मुझे ये लो यहाँ पे मिला था, प्राइस हाई भी नहीं लगा रही थी, प्राइस नीचे आ गई, लो ब्रेक कर दिया। जैसे ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे मैं निकल गया, यानी 100-125 पॉइंट मुझे यहाँ पे ऑप्शन में मिल चुके थे।
और मैंने पहले ही बोला है स्कैल्पिंग में क्वांटिटी बहुत ही बड़ी रहती है। मैंने सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ स्कैल्पिंग की। मैंने स्पॉट के चार्ट में प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया, सिंपल है, हायर हाई की और लोअर लो की जो भी मुझे दिखाई देगी उसके साथ में ट्रेंड लाइन वहां पे आइडेंटिफाई करने वाला हूँ। जैसे ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन का डबल कंफर्मेशन होता है तभी भी मैं एंट्री करने वाला हूँ। क्यों ऐसा, सिंगली प्राइस एक्शन से क्यों नहीं एंट्री करने वाला हूँ? बिकॉज दोस्तों 1 मिनट की कैंडल है, ट्रैपिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकती, इसीलिए। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते, यहाँ पे मुझे एक टच पॉइंट मिला, यहाँ पे दूसरा मेरा, मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, जैसे प्राइस उसके पास आ गई बूम, आप देख सकते प्राइस सिमिलर है, ऊपर गई नीचे आएगी, ऊपर गई, हायर हाई लगा रही है, ऊपर के साइड में शिफ्ट हो रहे। इतना सिंपल है दोस्तों। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे और रूल्स को जितना फॉलो करोगे उतना आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिलने वाला है। आपने ज्यादा टेक्निक, ज्यादा इंडिकेटर यहाँ पे कभी लगा दिए तो कंफ्यूज होने वाले। ये किसने करना चाहिए? सबसे पहली बात, जिसको ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम हो गया, उसको प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज है, उसको थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना चाहिए। जो बिगनर है उनके लिए अपने चैनल पे अलग से वीडियो है, उसमें थोड़े इंडिकेटर भी इंक्लूड किए। इंडिकेटर क्यों? क्योंकि डबल टिबल कंफर्मेशन आपको मिल सकता है, बस दूसरी कोई बात नहीं दोस्तों। तो कभी आपको इसी तरीके के वीडियो अच्छे लगते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम अभी लाइव मार्केट में जाके देखते, जैसे कि मैंने आपके सामने एक ये रजिस्टर यहाँ पे निकाला था, तो प्राइस देख सकते एग्जैक्टली उसके आसपास आ गई है, बाउंस बैक लिया। अभी बाउंस बैक लिया तो ये ऊपर चली जाएंगे का, ये रजिस्टर दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ से नीचे आ सकती है। पर यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई भी ठीक से प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिली। यहाँ मेरे लिए ये कंफर्मेशन था कि जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मुझे दिख रही थी, जहाँ से उसने बार बार सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री यहाँ पे ही छोटे से स्टॉप लॉस से, ये बीच में कहीं पे भी मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। टारगेट ये हो सकता है अपना A few moments later. तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अपना तो टारगेट तो अचीव हो ही गया और उसके नीचे भी यहाँ पे फॉल हो गया। यानी जिस ट्रेंड लाइन ने मुझे 2 बार बढ़िया सा ट्रेड दिया, वही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसे ही होता है तो वहां से भी मुझे एक ब्रूटल फॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी प्रकार की प्राइस एक्शन को अपने को सीखना है दोस्तों। एक ही प्राइस एक्शन को मैंने आइडेंटिफाई किया तो मुझे ऊपर के और नीचे के भी यहाँ पे ट्रेड बहुत बेहतरीन तरीके से मिलते हुए दिखाई दे रहे। अपना टारगेट तो यहाँ तक ही था तो वो तो अचीव हो गया, ये तो यहाँ पे जो जा रहा है वो तो बहुत अच्छी टारगेट है। इसी प्रकार के प्राइस एक्शन सीखना आप चाहते हो तो आपको चैनल के साथ जुड़ना है। चैनल का नाम क्या है दोस्तों? मार्केट मंच। वीडियो कभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।